नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल टॉप रैंकर्स बाय श्री सर में। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त श्री कृष्ण शेट्टी। साथियों, पिछली बार जैसे हमने आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस देने का वादा किया था, तो आज लेकर आए हैं आपके लिए हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सिमिलैरिटी। साथियों, सिमिलैरिटी चैप्टर जिसमें हम कुछ फार्मूलों को यदि देखें तो उसमें बीपीटी का फार्मूला आपको पता होना जरूरी है। साथ ही उसी के साथ आपको बीपीटी का यूज करके जो थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल का फार्मूला बनाया गया है वो आपको पता होना जरूरी है। एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम है उसके ऊपर भी आपको फार्मूला और उसके प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है वो थ्योरम के तौर पर। साथियों, उसी के साथ साथ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, उनका जो एरिया का रेशियो निकाला जाता है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस बनाते आना चाहिए। साथियों, यदि हम क्वेश्चंस के 1 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस की बात करें तो किस तरह से पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो इस तरह का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हो सकता है 1A में, जिसको पूछने की प्रोबेबिलिटी लेस है, बट क्वेश्चन नंबर 1B में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। साथियों, इसमें वो क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ये पूछा जाए कि कोई दो ट्रायंगल गिवन हो जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरिया टू सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके कोई साइड का रिलेशन हमें फाइंड करने की बात बोले, या साइड का रिलेशन गिवन हो तो ट्रायंगल का रेशियो, एरिया का रेशियो फाइंड करने बोले, ये भी हो सकता है। या इसी को दूसरे वे में हम देखें तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें बेस हाइट इनमें से कोई रिलेशन गिवन हो। साथियों, इसी के आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो एक्टिविटी में इस चैप्टर से बहुत लेस क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। साथियों, 2B की बात करें तो 2B में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। 2B में क्या कैटेगरी का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें बीपीटी वाला क्वेश्चन होने की संभावना बनती है, साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबल संभावना बनती है जो होती है थ्री पैरेलल लाइंस के ऊपर, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल के ऊपर। साथियों, उसी के साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं तो 3 में एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है जहां होने की। साथियों, उसी के साथ साथ क्वेश्चन 3B में भी एक क्वेश्चन जरूर होने की संभावना बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी जो एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जा सकता है। तो क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसमें ये पूछा जाए कि जैसे एक बीपीटी के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, थ्री पैरेलल लाइंस हो सकता है, या सिमिलरिटी ट्रायंगल्स के ऊपर एक प्रूव करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछने की पॉसिबिलिटी। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1A और 1B इन दोनों क्वेश्चन में हो सकता है जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 30, 60, 90 डिग्री के ऊपर कोई एक क्वेश्चन हो सकता है, या 45, 45, 90 के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि समटाइम्स एक स्क्वायर का डायगोनल गिवन है तो उस स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होगी, इस तरह का भी क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। यही क्वेश्चंस रेक्टेंगल के केस में भी अप्लाई हो सकता है जिसमें एक डायगोनल गिवन हो, एक लेंथ गिवन हो तो उसकी ब्रेड्थ निकालने को भी बोल सकता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहने की बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है। उसी तरह से इसी में क्वेश्चन नंबर 2B की बात करें तो 2B में भी एक क्वेश्चन रहने की पॉसिबिलिटी है। तो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं 2B में, जैसे पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर कोई एक क्वेश्चन हो सकता है। अगेन 30, 60, 90 थ्योरम जिसमें एक एंगल गिवन है 30 डिग्री का, उसके अपोजिट साइड, या 60 डिग्री का एंगल गिवन है तो अपोजिट साइड, इसी का वाइस वर्सा पार्ट भी पूछा जा सकता है। 45, 45, 90 डिग्री में इसमें भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बन जाती है। या फिर एक ऐसा क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के मीन के ऊपर भी हो सकता है। साथियों, उसी तरह से क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3A में भी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहने की पॉसिबिलिटी बहुत है। और क्वेश्चन 3B में भी एक क्वेश्चन जो है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर एक प्रूव के लिए हो सकता है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें 4, 5 में भी अपोलोनियस थ्योरम में एक क्वेश्चन हो सकता है, या पाइथागोरस थ्योरम पर एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें प्रूव करने के लिए भी बोल सकता है। तो बस इतना ही इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, सर्कल की। सर्कल इस चैप्टर में अक्सर आपको क्या याद रखना है, तो सर्कल चैप्टर में आप लोगों को टेंजेंट, सेकंड सेगमेंट थ्योरम्स याद रखने हैं, टेंजेंट थ्योरम याद रखना है, इंसिडेंट एंगल थ्योरम याद रखना है। इसी चैप्टर में आप लोगों को जितने भी रिलेटेड टेंजेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो वो आपको बनाते आना चाहिए।
साथियों हम बात करते हैं इस चैप्टर में 1 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तक के क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा सकता है, जैसे कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है एक सर्कल को एक्सटीरियर पॉइंट से, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इंटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस सर्कल में कोई पॉइंट ऑन द सर्कल हो तो कितने टेंजेंट्स उसको ड्रॉ किए जा सकते हैं। साथ ही साथ इस सर्कल के चैप्टर में ऐसा भी कोई हो सकता है टेंजेंट सेकंड सेगमेंट के ऊपर भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है 1 मार्क्स के लिए बनाया जाता है। साथियों अब हम बात करते हैं 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस की। तो एक क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, जिसमें अक्सर ये देखा जाता है टेंजेंट सेकंड सेगमेंट या टेंजेंट थ्योरम या इसी तरह से आगे हम चलते हैं तो इसमें टेंजेंट के ऊपर भी कोई एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। कॉर्ड्स के इंटरसेक्शंस की बात करें इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 2B में भी इसी तरह से इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस होने की संभावना बनती है। 3A की बात करें साथियों तो 3A में क्वेश्चन जो आज तक पिछले 2-2 साल के गैप में पूछे जा रहे हैं तो इस साल भी एक क्वेश्चन वहां पूछने की संभावना बन जाती है। साथियों आगे हम क्वेश्चन नंबर 3B की बात करें तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें 2-2 साल के अंतराल में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो एक प्रूफ करने की क्वेश्चन बोल सकता है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आने की उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो एक प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक क्वेश्चन बन सकता है जो प्रूफ के हिसाब से आ सकता है। साथियों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज और 4th चैप्टर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। साथियों ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के ऊपर यदि हम बात करें तो इस चैप्टर में बहुत इजी है, काफी बच्चों को ये चैप्टर बहुत इजी लगता है। इसमें अक्सर क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो किसी सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उसमें समटाइम्स यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल जो है ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनता है, क्योंकि विदाउट यूजिंग जो है उससे थोड़ा मोर स्कोर में चला जाता है। हाँ विदाउट यूजिंग में सिंगल टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट ऑन द सर्कल से हो सकता है। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी एक क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, जो एक्टिविटी में कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, केवल क्वेश्चन 3B में भी एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। या इसी केस में एक सिमिलर ट्रायंगल जो है उनका रिलेशन गिवन है। समटाइम्स जो फर्स्ट ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल में ऐसे कुछ पार्ट्स सारे साइड्स का रिलेशन या समटाइम्स एंगल का रिलेशन जो है वो गिवन होता है, तो दूसरा ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करने बोलता है। उसी में कुछ एक जो साइड होती है उसका दोनों ट्रायंगल के एक साइड जो होती है करस्पॉन्डिंग साइड जिसे हम कह सकते हैं, उन करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन गिवन हो तो उसके बेसिस पर भी हम ट्रायंगल ड्रॉ करने की बोल सकता है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन यदि थोड़ा सा एडवांस बनाया जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी रहने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बन जाती है। साथियों इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो साथियों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप सबका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अक्सर हम बात करें कौन से फार्मूले आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे स्लोप ऑफ लाइन कैसे फाइंड किया जाता है, वो भी आपको फार्मूला जिसमें एंगल गिवन हो, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती हो उसका फार्मूला आप याद रखने की जरूरत है। यदि कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती हो उस टाइम पर भी उसका स्लोप निकालने का फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। साथियों इसमें डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सेंट्रोइड फार्मूला साथ ही साथ आपको पता होना बहुत नेसेसरी है। साथियों दो लाइन में जो रिलेशन होता है उसके स्लोप्स के बीच, टू लाइंस यदि पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होता है, टू लाइंस यदि परपेंडिकुलर है उनका स्लोप नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल होता है। ये रिलेशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों यदि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो इस चैप्टर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन एंगल यदि गिवन है तो स्लोप निकालने को बोल सकता है, यदि कोई पॉइंट गिवन है तो उसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करने बोल सकता है। साथ ही साथ इसी में स्लोप फाइंड करने के लिए भी 2 पॉइंट से पास हो रही है कोई लाइन तो उसका स्लोप भी निकालने के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसी में डिस्टेंस फाइंड करने वाला भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए बोला जा सकता है। साथियों उसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक्टिविटी का क्वेश्चन बनता है, उसी तरह से एक क्वेश्चन जो है वो 2B का भी क्वेश्चन बनता है। तो क्या हो सकता है उसमें, जैसे किसी लाइन का हमें स्लोप गिवन है जिसमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसका एक्टिविटी बन सकता है। साथ ही साथ सेंट्रोइड फार्मूले के ऊपर भी एक एक्टिविटी बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। साथियों इसी में यदि हम बात करें तो बस वही बात है कि यदि कोई लाइन गिवन है तो दूसरे लाइन के साथ कोई पैरेलल वाला रिलेशन है तो एक लाइन के इक्वेशन से दूसरे लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड किया जा सकता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है।
साथियों यदि किसी लाइन का स्लोप गिवन हो ऑलरेडी तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। साथियों उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें तो ना तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, ना ही उसके प्रीवियस ईयर में, यानी ना 24 में ना 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मगर इस साल क्वेश्चन 3 में आने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी बनती है। तो साथियों इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चंस स्लोप से रिलेटेड है, जो क्वेश्चंस ऐसे हो कि 4 पॉइंट्स गिवन हो और वो 4 पॉइंट्स मिलकर कोई एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हो या कोई पैरेललोग्राम फॉर्म करते हो तो उसी के वो वर्टाइसेस है ऐसा प्रूव करने को बोल सकता है, या कोई ट्रायंगल के वर्टाइसेस गिवन है तो कौन से टाइप का ये ट्रायंगल है ये आइडेंटिफाई करने बोल सकता है, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। या एक लाइन को यदि हम बाइफरकेट करें, उसको ट्राइसेक्ट करें या उसको 4 टाइम्स बाइसेक्ट करें तो इस तरह का भी क्वेश्चंस उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोल सकता है। इसी तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जितने फार्मूले आते हैं फार्मूले में। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले फार्मूले आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है। आइडेंटिटीज में तीनों आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। साथियों आपको इसी चैप्टर में आगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके पर्टिकुलर एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल्स के लिए क्या क्या वैल्यूज होती है ये वैल्यूज भी लर्न करनी है। उसमें आपको साइन और कॉस की वैल्यू यदि आप लर्न करने में कामयाब हो गए तो बाकी सारे जो वैल्यूज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के चलते आगे हम चलते हैं तो जो एलिवेशन एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसमें हम बात करते हैं डिप्रेशन एंगल्स की बात करते हैं, तो इनके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में एक एमसीक्यू रहने की पॉसिबिलिटी इस चैप्टर से बन जाती है। साथियों क्या एमसीक्यू हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल की कोई एक पर्टिकुलर एंगल गिवन है, जैसे 45 डिग्री एंगल गिवन है तो cos की वैल्यू पूछ सकता है, sin की पूछ सकता है या tan की पूछ सकता है। सेम 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी यही बनता है, 30 डिग्री के लिए पॉसिबिलिटी बन जाती है। साथियों ये भी हो सकता है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेशन से बात करें तो sin 25 डिग्री इनटू cosec 25 डिग्री कितना होगा, तो उसका आंसर 1 होगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस है यहाँ हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आइडेंटिटी के ऊपर ही कोई प्रूव करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकता है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जैसे आपको गिवन हो sin थीटा इक्वल्स टू 11/61, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साथियों ये भी हो सकता है कि आगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कोई एक क्वेश्चन टू दैट के लिए क्वेश्चन हो सकता है, या ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो आइडेंटिटीज होती है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है बेस क्वेश्चन हो सकता है। साथियों उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी बनती है, जो टू दैट वाला क्वेश्चन हो सकता है, या क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, जिसमें आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन होगा या कोई एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगा, जिस वर्ड प्रॉब्लम में एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जिस एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को यदि आपने एक एक प्रॉब्लम अच्छे से कर लिए तो आपके ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से आप सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। तो साथियों इस चैप्टर में बस इतना ही। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मेंसुरेशन। साथियों मेंसुरेशन में आप लोगों को जितने मेंसुरेशंस के फार्मूले हैं सारे फार्मूले लर्न कर लेना है। मेंसुरेशन में जैसे हम फर्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन रहने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ साथियों जो फर्स्ट 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें भी एक क्वेश्चन पॉसिबली हो सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें साथियों तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे रेडियस गिवन हो और हाइट गिवन हो तो हमें सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करने बोल सकता है, या वॉल्यूम फाइंड आउट करने बोल सकता है। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। साथियों उसी तरह से क्वेश्चन नंबर
3 जो है उसमें भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से हो सकता है, जिसमें पर्टिकुलरली यदि हम बात करें जैसे कोई एक आयरन की बॉल को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जाए, या कोई एक टॉय है, कुछ सरफेस जो हेमिस्फेरिकल है, कुछ सरफेस जो है वो उसका सिलेंड्रिकल है, कुछ सरफेस जो है वो कोनिकल सरफेस है, तो उसका सरफेस एरिया निकालने वाला क्वेश्चन बन सकता है। एक इंक पॉट से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। सिलेंड्रिकल जो एक बड़ा सा कंटेनर है, उस कंटेनर से हम दूसरे छोटे छोटे कितने कंटेनर्स फिलअप कर सकते हैं, या इंक फिलअप कर सकते हैं, ऐसे रिफिल्स फिलअप कर सकते हैं, इस टाइप के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो साथियों इस चैप्टर में बस इतना ही, और 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो साथियों आपको बस यही गुजारिश है कि जितने हम आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं उतने हमने कोशिश की है, और उस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। ये सारा जो वीडियो हमने आप लोगों के लिए अपलोड किया है, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप भी मजे से इसको तैयार करिए और दोस्तों को भी मदद करिए, और इस वीडियो में जो भी हमने बातें आप लोगों से बोली हैं उसे फॉलो करिए, तो आपका जो पेपर होगा बहुत अच्छा जाएगा। आपको बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ते रहिए।